देखिए, हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था कि रास्ता पूरी तरह से चोक हो चुका है। एक ट्रक आकर के यहाँ पर देखिए फंस गया है और ये रास्ता जो अंधे की चौकी के जस्ट पीछे है वो पूरी तरह से जाम हो गया है। इस तरीके की मुसीबत ये आज नहीं है, यहाँ पर आम मुसीबत हो गई है। ये रोज़ की कहानी हो चुकी है कि यहाँ पर कोई ना कोई गाड़ी रोज़ फंसती है और इसी तरीके से लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आज भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव सहित क्षेत्र के बहुत सारे लोग यहाँ पर धरने पे बैठे, तब जाकर इस समस्या के समाधान पर आज बात हो पाई है। आगे की कार्रवाई भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी सहित कई सारे क्षेत्रीय लोगों ने धरना रखा था इस जन समस्या के लिए। ये जन समस्या कोई छोटी समस्या नहीं थी, बहुत बड़ी समस्या थी। रोज़ लोग यहाँ पर गिर रहे थे, कुछ के पैर टूटे, कुछ के हाथ टूटे, लेकिन प्रशासन जो है चैन की नींद सोता रहा। आज धरना देने के बाद यहाँ पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो आए थे, कुछ बातचीत किए और उसके बाद फिर यहाँ से चले गए। आश्वासन ही दिया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो लोग दे पाते हैं, क्योंकि अधिकारी जितना है वो जब समस्या में फंसता है तो सिर्फ आश्वासन देता है, इसके अलावा कुछ नहीं देता है। चलिए हम बात करेंगे मनीष यादव जी से कि क्या फिर से एक बार आश्वासन में ये बातें सिमट के रह गई या फिर कार्य ज़मीन पर दिखने की उम्मीद बढ़ी है। मनीष जी, क्या बातचीत हुई? जो नगर निगम के अधिकारी आए थे, क्या बात किया उन्होंने? देखिए, उन्होंने आज वहाँ जो आगे बस अड्डा बना हुआ है मछली मंडी के पास, वहाँ से नाला की सफाई का काम शुरू कर दिया है। नाला जब तक सफाई उधर से नहीं होगी, यहाँ से पानी निकासी, रोड बनाने से समस्या का हल नहीं होगा। जब तक पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होगी पूरी तरीके से, तब तक समस्या हल नहीं होगी। और हम लोग समझौतावादी लोग नहीं हैं, आश्वासन पर मानने वाले नहीं हैं। कल रात में इस नाले का टेंडर विभाग द्वारा जैसे बताया गया, कल ही किया गया है। तो ये नाला बनेगा, तब तक के लिए 10-15 दिन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को भी समस्या ना हो और यहाँ से जल निकासी की भी व्यवस्था हो, आने जाने वालों के लिए भी किसी तरीके की समस्या ना हो। उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी 2 पाइप डलवा कर इधर रास्ता बनाया जाएगा और इधर का भी रास्ता खुलवाया जाएगा। और जो यहाँ कुछ अतिक्रमण है उस पर अभी एसडीएम से बात हुई है, नगर निगम, उनका भी कहना है कि हम इन सब चीज़ों को सही करके 15 दिन में सभी चीज़ों का समाधान कर देंगे। और अभी मंगल या बुध को हम लोग नगर आयुक्त से भी मिलेंगे। इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान कराने के बाद ही हम पूरी तरीके से यहाँ छोड़ेंगे, अन्यथा अभी धरना ये मान के चलिए कि ख़त्म नहीं होगा। आज ज्ञापन देकर किसी भी टाइम अगर ज़रूरत होगी हम लोग पुनः बैठने का काम करेंगे। यानी ये जो समस्या थी तब तक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ उन्होंने दी? अभी वैकल्पिक व्यवस्था ही बनाई जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तत्काल ना तो नाला बन सकता है और न तत्काल यहाँ पर सीवर है कि ये पानी निकाल दिया जाए। अभी नगर निगम के जो चीफ आए थे एक्सीएन महोदय, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर एक पंप सेट रखवा देंगे और ये पाइप डालकर अभी आने जाने की व्यवस्था कर देंगे। तब तक के लिए 10-15 दिन कम से कम यहाँ पर जल भराव ना हो और यहाँ आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था मिल सके। जी, आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव जी, जिन्होंने संघर्ष किया। अब तक आपने देखा होगा लगातार किसानों का संघर्ष इनका जग जाहिर है, लेकिन अब वर्तमान में ऐसी समस्याओं में भी लोग इनको भुलाने लगे हैं कि जब कोई सुनने वाला नहीं है कहीं पर, तो मजबूरीवश किसान नेताओं को भी इन समस्याओं में आना पड़ता है। ये सिस्टम के लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि समस्याएं देखते रहते हैं रोज़ आँखों से, मीडिया जगत पर भी चलती रहती हैं, उसके अलावा उनकी नींद फिर भी नहीं खुलती है। वो चैन से घर में एसी लगाकर सोते रहते हैं। अभी गर्मी आ जाएगी, एसी से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन जो जनता है वो कीचड़ में रहे या गर्मी में रहे या उसको सड़क ना मिले, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, उनकी तनख्वाह मिलती रहे। फिर भी हम आपको एक चीज़ बताते चलें कि जितना भी सरकारी नौकर है वो अपने आप को अगर अधिकारी समझता है, मालिक समझता है, तो ये उसकी भूल है, क्योंकि जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से ही आपको तनख्वाह मिलती है और उसी से ये सारे विकास कार्य चलते हैं। कोई भी सरकार या कोई भी अधिकारी अपनी जेब से कोई विकास कार्य नहीं कराता है। ये सारा पैसा जनता की जेब से ही आता है और उसी से ये विकास कराया जाता है और जनता का इस पर पूरा हक होता है। जनता को सिर्फ बुनियादी चीज़ें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क,
बिजली, पानी, अगर ये भी 4-5 कार्य सरकार नहीं पूरा कर पाती है तो पूर्णतया सरकार विफल होती है। ऐसी सरकारों को भी बदलने का कार्य जनता मिनटों में करती है। अगर कोई सरकार ये सोच लेती है कि हम आ गए हैं तो जाएंगे नहीं, ये उसकी भूल है। क्योंकि अगर आप आए हैं, आपके कार्य से जनता संतुष्ट है, तो निश्चय ही आपको बार बार सरकार मिलाती रहेगी, सत्ता मिलाती रहेगी। और अगर आपके कार्य से जनता संतुष्ट नहीं है तो निश्चित ही अगर जनता आपको अर्श से फर्श से अर्श तक ले जा सकती है तो अर्श से फर्श पर भी लाने में देरी नहीं करेगी। लगातार हमारे साथ जन समस्याओं से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए बने रहें। आप देखते रहिए सच की आवाज़ वेब न्यूज़।